ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 44 पर्दा प्रथा नारी के साथ बरती जाने वाली एक नृशंस अनीति। नर और नारी मिलकर एक पूर्ण समाज बनाते हैं। वे दोनों पहिए मिलकर ही गाड़ी चलाते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन भी नर और नारी दोनों के समान प्रयत्न और पुरुषार्थ से प्रगतिशील बनता और सुखी रहता है। संसार के समस्त सभ्य और प्रगतिशील देशों में यही प्रतीत होता है। दो बैल जिस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, उसी प्रकार नर और नारी एकजुट होकर अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुरूप पूरा पुरुषार्थ करके परिवार को सुखी एवं समुन्नत बनाने के साधन जुटाते हैं। संसार की प्रगतिशीलता का यही रहस्य है। अपने समाज की कुछ विचित्र स्थिति है। यहाँ नारी को घर की चार दीवारी के भीतर बंद रहने वाले कैदी की तरह जीवन यापन करना पड़ता है। उसको घर से निकलना, अकेली कहीं जाना, दूसरों से बात करना निषिद्ध है। पर्दा प्रथा के कारण यह स्त्रियों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनकी तुलना में पशु पक्षी भी अच्छी स्थिति में पाए जा सकते हैं। गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी आदि खुले मुंह रह सकती हैं और मंदी या झोर की आवाज में चाहे जब बोल सकती हैं। पर यह सुविधा भारतीय नारी को प्राप्त नहीं है। चींटियों के चहकने कूदने पर प्रतिबंध नहीं, पर बेचारी भारतीय नारी के भाग्य में उतनी भी स्वतंत्रता बदी नहीं है। उन्हें खूनी कैदी की तरह ही हर घड़ी प्रतिबंधों से जकड़ी हुई एक छोटी कोठरी में आजीवन इस तरह रहना पड़ता है, जहां अभिनव स्वतंत्रता की हवा भी नहीं पहुंचने पाती। इस बंधन में वे अपनी आत्मिक और मौलिक सभी प्रतिभाएं खोकर पराधीन, परावलंबी, असहाय और कातर किसी निरीह प्राणी की स्थिति में पहुंच जाती हैं। पर्दा प्रथा सर्वथा अभारतीय है। इसका प्रचलन अरब के उस रेगिस्तान प्रदेश में हुआ जहां दिन रात रेतीले अंधड़ चलते थे और गोदी के बच्चों की आंखों में रेत घुस जाने का हर घड़ी डर रहता था। स्त्रियां अपना और बच्चों का मुंह ढके रहती थी। पीछे जब सामंती लूट मार में युवा महिला लूटी और गुलाम बनाई जाने लगी, तो उसके हरम में रहने वाली बेगमें और रखेलें मुंह पर पर्दा डालकर रहें ताकि उन्हें पाने के लिए कोई दूसरा सामंत
झंझट खड़ा न करें। भारत में जब मुसलमान आए तो वही सब उनके प्रभाव से प्रभावित लोगों ने सीखा। यहाँ भी बहुत विवाह और सैकड़ों रखेलें रखी जाने की सामंती प्रथा पनपी और चंगुल में फंसी महिलाओं को हाथ से न जाने देने के लिए इधर भी पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। बहुतों ने इसे अंधेर के दिनों में पर्दा प्रथा में अपना बचाव और भला समझा और स्वेच्छा से उसे अपना लिया। आतताई शासक और उनके गुमास्ते खूनी भेड़िए की तरह सुंदर बहु बेटियों के लिए घात लगाए फिरते थे। ऐसे विपत्ति काल में यही अच्छा समझा गया कि पर्दा अपनाकर किसी प्रकार अपनी आबरू बचाई जाए। अब वे परिस्थितियां नहीं रही जो कभी पहले थीं। ग्रहण के समय चंद्रमा पर अशुभ छाया पड़ती है, उसे सदा बने रहना आवश्यक नहीं। भारतीय संस्कृति में पर्दे का कभी कोई प्रचलन नहीं रहा। यहाँ के देवता और देवियों के मुख पर कोई ऐसी कालिख पुती नहीं होती थी जिससे उन्हें अपना कलंकी चेहरा ढके रहने की जरूरत पड़े। बीच में आपत्ति काल में इसकी विवशता प्रस्तुत की होगी, पर अब वह भी कोई बात नहीं जिसके कारण हमें अपने आधे समाज को नारी को पंगु प्रतिबंधित बनाकर असहाय की तरह भारभूत बनाए रहने का औचित्य सोचना पड़े। प्राचीन भारतीय नारी ने हर क्षेत्र में नर के कंधे से कंधा मिलाकर सृजनात्मक कार्यों में योग दिया है। घर और बाहर समान रूप से उसका कार्य क्षेत्र रहा है। रोटी पकाने और बच्चा पैदा करने की मशीन तो वह उस अंधकार युग में बनी है। सदा से तो वह अपनी गौरव गरिमा द्वारा समाज के हर क्षेत्र को अपनी प्रतिभा से चमत्कृत करती रही है और प्रगति एवं समृद्धि के लिए पुरुष के समान ही अपना योगदान देती रही है। संसार भर में आज भी उसका पुरुषार्थ वैसा ही उपादेय सिद्ध हो रहा है। एक समर्थ व्यक्ति के रूप में वह अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता का पूरा पूरा लाभ अपने समाज को दे रही हैं। पिछड़ा हुआ भारतीय समाज पर्दा प्रथा जैसी अनीति मूलक मूर्खतापूर्ण कुरीतियों को अब भी छाती से चिपकाए बैठा है, जबकि उसके बने रहने का कोई आपत्तिकालीन कारण शेष नहीं रह गया है। यहाँ न अरब जैसे रेतीले अंधड़ चलते हैं और न अब स्त्रियों की लूटपाट खरीद फरोख्त होती है, जिसके कारण उन्हें लुकाने छिपाने की जरूरत पड़े। अब तो विवेकशीलता की कसौटी पर इसे एक विशुद्ध सामाजिक अत्याचार और व्यक्ति के जन्मजात ईश्वर प्रदत्त मानवीय अधिकार का हनन ही माना जाएगा। इस कुप्रथा ने हमारे समाज को अपंग बनाकर रख दिया है। बंदी की तरह एक छोटे कट घरे में रहने वाली नारी दिनों दिन शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अशक्त होती चली जाती है।
पुरुषों की तुलना में उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब है। प्रजनन के भार से उसकी बेतरह मृत्यु होती है। शिक्षा के अभाव में वह बालकों के उचित पालन पोषण, गृह व्यवस्था और पति का महत्वपूर्ण सहयोग करने में असमर्थ हैं। अनुभव के अभाव से परिवार की किसी बड़ी समस्या को सुलझाने में कोई योगदान नहीं दे सकती। पति द्वारा उपेक्षित या परित्यक्त कर दी जाए अथवा वैधव्य की विपत्ति सिर पर आ पड़े तो उसकी दयनीय दुर्दशा पत्थर को भी रुला दे सकती है। जिस समाज का व्यक्ति का आधा अंग नारी के रूप में इस प्रकार अपंग बना हुआ हो, उसकी प्रगति और समृद्धि की आशा कौन करेगा? बालक, वृद्ध, अपंग, रोगी तो गृहपति पर भार होते ही हैं। निरुपयोगी बनी बैठी नारी भी अब लगभग इसी प्रकार अपाहिजों में सम्मिलित हो गई हैं। पर्दा प्रथा ने हमारे समाज के आधे अंग को लकवा मार जाने वाली रोगी की स्थिति में ला पटका। आधी जनसंख्या की नारी अपने प्रबल पुरुषार्थ से पुरुष जनसंख्या की तरह ही प्रगति के हर क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़कर दिखा सकती थी और समृद्धि भरी सुविधाएं उत्पन्न कर सकती थी। आज निरीह बनी, मन मसोस कर कैदी का तिरस्कृत और उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश हो रही हैं। समय आ गया है जबकि पर्दा प्रथा जैसी अनीति मूलक कुरीति को हटाया जाए और नारी को भी नर की ही भांति मनुष्योचित सम्मान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। उसे शिक्षा की अब पुरुषों से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत पिछड़ गई है। जब तक पिछड़ापन दूर होने और समानता के स्तर पर आने की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, तब तक उसे शिक्षा, दीक्षा, स्वावलंबन तथा कुशलता प्राप्त करने की अधिक सुविधा उपलब्ध करने का पूरा हक है और इस न्यायोचित सुविधा को उपलब्ध करने में हर पुरुष को पूरा पूरा योगदान देना चाहिए। भारतीय नारी की अधिक शिक्षा, अधिक प्रतिभा, अधिक क्षमता, अधिक कुशलता प्राप्त करने का अवसर मिले तो राष्ट्र की प्रगति में देखते देखते 4 चांद लगा सकती हैं। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पर्दा प्रथा की है। उस पूतना का अब अंत ही होना चाहिए। प्रश्न 1. नर और नारी किस तरह से एक दूसरे के सहयोगी हैं? 2. अपने समाज में नारी जाति की स्थिति कैसी है तथा इससे क्या हानियां हैं? 3. पर्दा प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई तथा उसके प्रचलित होने के कारण क्या है? 4. अपने यहाँ पर्दा प्रथा प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 5.
क्या अब भी वे परिस्थितियां रही हैं कि पर्दा प्रथा प्रचलित रहें? 6. नारी का स्थान हमेशा कहाँ रहा है? 7. पर्दा प्रथा के कारण आज की नारी जाति को किन किन बातों से हाथ धोना पड़ रहा है? 8. पर्दा प्रथा के कारण ही हमारे समाज की उन्नति रुकी हुई है, सिद्ध कीजिए। 9. पुरुषों को इस दिशा में क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए? पाठ 44 समाप्त।